सीएम राजस्थान का सीएम खुद यहाँ आया हुआ है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सुबह से वो फीते काट रहा है। तो रिपोर्ट तो देती होगी एसपी को, आईजी को, सारे कमिश्नर को। मारपीट करने वाला ही कोई एड़ा छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई लोटा है जो थोड़े वाला ही दबे है। ये प्रशासन के चेहरे का डर है, वो यही डर है कि या तो फिर मुकदमा है, मर्डर का खोल नहीं रहे। अगर एक्सीडेंट होता तो चेहरे पे उनके ऐसा डर नहीं होता, उनकी ऐसी लापरवाही हरकत नहीं होती। वो बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि राम नमस्कार, मैं सुबह इंदा और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। आज शेरगढ़ विधानसभा के कर्नीसर गांव के अंदर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाती है और आज एमजीएस के अंदर जो मोर्चरी के बाहर जो परिवार के लोग बैठे हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग ये है कि हकीकत में जो युवक के साथ हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला है। जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका है जो मर्डर किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से एक जांच का विषय है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि उसको मारा गया है, क्योंकि पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही समय अनुसार यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के बारे में भी यहाँ के ग्रामीण हैं जो प्रदर्शनकारी इन्होंने बताया है। और आप जितने भी साथी इस वीडियो में जुड़े हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जोधाना, जय राजस्थान। से परिवार यहाँ पे बैठा है, क्या परिवार की मांग है, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या अभी तक कोई आरोप? ऐसा है, सबसे बड़ी घटना ये है, परिवार की एक नॉर्मल मांग है, इसकी पूर्ति करना, मांग आना सरकार का सर्वप्रथम सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वो भी नायक समाज का सबसे सभ्य और शांति प्रिय कौम। आर्थिक स्थिति में ये कौम हमेशा पीछे रही है। बड़ी बड़ी योजना, बड़े बड़े अधिकार इस समाज के लिए आप बनाते हो, किसी बैंगलोर में और भाषणों में इनके बड़ी विडम्बना। एक 17 तारीख की घटना घटी थी लक्ष्मण गाँव में। परिवार सदस्य के बाद 5-7 दिन का ट्रीटमेंट चला और 2 दिन पहले डेथ। और आज 30 दिन है जिनके परिवार वाला एक बाजी मांग के प्रशासन ने अपने कान और आँख दोनों बंद करके बैठे। सबसे बड़ी घटना क्या होगी, सीएम राजस्थान का सीएम खुद यहाँ आया हुआ है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सुबह से वो फीते काट रहा है। तो रिपोर्ट तो देती होगी एसपी को, आईजी को, सारे कमिश्नर को। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इसलिए कल से उग्र आंदोलन के लिए हम तो प्रशासन मजबूर कर रहा है। हम तो शांति से चाहते से निपट जाए, मांग भी नहीं है ना, दोषियों को गिरफ्तार करना, ठीक है, माना कि बाद में कर लेंगे। तो हमारा प्रशासन कैसे विश्वास करें कि जब 17 तारीख को घटना हुई, इन्होंने रात नंबर प्रस्तुत किया, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। जब कल ये धरने पर बैठे तब दबाव आया, तब मुकदमा दर्ज किया, तब उनसे क्या अपेक्षा रखें कि निष्पक्ष जांच करने के बाद दोषियों को गिरफ्तार करें। इसलिए अभी तो एक ही मांग है, और अगर आज ये मांग भी नहीं मानी गई तो कल 4 मांगे और उनके साथ जुड़ेगी, आर्थिक सहयोग भी जुड़ेगा, 8 तारीख से जुड़ेगा, ठीक है। फिर प्रशासन को मजबूर करेंगे सारी चीजें मानने के लिए। अभी प्रशासन कह रहा है अभी समय आपके लिए अच्छा है कि हम तो अभी कुछ लोग ही बैठे हैं, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से जो इनमें इसमें दोषी है उनको गिरफ्तार करके गिरफ्तारी दिखाए, ठीक है। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला खत्म करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
क्या आप यहाँ पे सुबह से लगातार आए हो, यहाँ पे क्या पूरा माहौल क्या है, क्या होना चाहिए, क्या परिवार के हिसाब से? हम आज सुबह से नहीं, पिछले 3 दिन से यही इसी परिवार के साथ में बैठे हैं और हमारी और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की एक ही मांग है कि जो गिरफ्तार करना है, जो आरोपी है उन आरोपियों को गिरफ्तार, बस यही पीड़ित परिवार की और हमारी एक ही मांग है। नहीं तो कोई सरकारी नौकरी की, नहीं कोई 50 लाख की, नहीं कोई 20 लाख की मांग है, तो पीड़ित परिवार की और हमारी। जिन्होंने इसके साथ लक्ष्मण के साथ घात की है, जिन्होंने ऐसे व्यवहार के साथ मारपीट की है, देखा ऐसा इसके साथ वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करें। क्या नाम आपका? हरीश जी, आप यहाँ पे बैठे हो, क्या है अभी में क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, नशूद भाई को जेल मिलना चाहिए। अच्छा, अपराधी वक्त पे पकड़ा भी आप क्या घटना 17 तारीख की है। 17 तारीख को बर्तन वाले को लेकर अड्डा हुआ था। उसके बाद बर्तन वाले ने किसी से मदद मांगी, जहाँ वहाँ दुकान है गाँव में, और दुकान वाले भाई साहब ने और लोगों को आगे सूचना की कि भाई बर्तन वालों को हुआ विवाद। ऐसा विवाद चल ही रहा था घंटे 1.5 घंटे के अंदर। उसके बाद में 7 बजे तक उस लड़के का फोन चालू था और वो फोन से बात कर रहा था परिवार से, और एक उसकी रिकॉर्डिंग हुई है कि उसने कहा है कि मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हुए हैं और मुझे मारपीट करने की कोशिश में है। या मुझे शक है आप? नहीं, शक तो ऐसा है कि हम लोग शक नहीं है, हमें बर्तन वालों से जो झगड़ा हुआ है वो वहाँ से शुरू चैनल होता है। हमने बर्तन वाले का नाम दर्ज करवाया है और उस चैनल के बाद में जितने भी लोग उस घटना कब ये 17 तारीख आज क्या हुआ है आप यहाँ पे? 17 तारीख को वो लड़का गायब हो गया था रात को 8 बजे, और 18 तारीख को सुबह वो भांडू साहब नाम मदद करवाए। जब गायब हुआ तब हम लोगों को ये लगा कि वो रात कहीं टिका होगा परिवार के घर पे। तो परिवार संतुष्ट होकर कॉल तो कर रहा था, मगर कॉल चालू था मगर उठा नहीं रहा था। तो रात भर तो चलो रात निकल गई, देखा कहीं रिश्तेदारों के घर सो गया था, मगर सुबह 1 बजे के जो समय था वो गांव के रोड के पास में उसकी बेहोशी हालत में उसकी बाइक और वो वहाँ मिला। तो गांव के लोगों ने उसको शेरगढ़ हॉस्पिटल लेके आए और फिर पीछे पीछे परिवार आ गया तो कैंडी हॉस्पिटल, बड़े से हॉस्पिटल लेके आए और फिर जोधपुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। उसका इलाज के दरमियान डॉक्टर यही बता रहे थे, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं हाथ टूटता है, पाँव टूटता है, या फिर सर फटता है, या फिर शरीर के अंदर रगड़ने से घाव लगते हैं। उसके शरीर पे इस प्रकार के कोई घाव नहीं थे। जो मारने के जो घाव होते हैं लठ से या फिर किसी लोहे के सरिये से, वो घाव थे। और डॉक्टर ये बिल्कुल 4 दिन में बताया है कि इसके अंदर के जो घाव है वो घाव है। उसके शरीर पे जो बॉडी है उसकी फोटो है, आप देख सकते हो, जहाँ से उसको उठाया है शुरुआत से वहाँ पर भी उसकी कोई दाग नहीं है शरीर पे। हॉस्पिटल में आने के बाद में 3 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट होने के बाद में एक भी पाँव टूटता है, हाथ टूटता है, मगर उसके पीठ के पीछे जो निशान है बिल्कुल बारीकी से। और क्या लगता है आपको लक्ष्मण को मारा गया? हम लोगों को ऐसा लगने से तो कोई हम लोग कहेंगे वैसा होगा नहीं, और पुलिस कह देगी कि हुआ नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। ये सब विषय है जांच का। हमने कानूनी प्रक्रिया से रिपोर्ट दर्ज करवाई है और हम कानूनी प्रक्रिया से शांति से अपना अधिकार है बैठना, मांग रखना, संवैधानिक बात रखना। हमने शांतिपूर्ण से ना तो कोई आंदोलन किया, ना कोई बात रोडों पे उतरे, ना किसी प्रशासन के बारे में खिलाफ बात की। हम तो ये चाहते हैं कि जैसा एक्सीडेंट बता रही है पुलिस या बता रही है वो भी क्लियर नहीं कर सकता है, कोर्ट भी अभी क्लियर नहीं कर सकता है। जैसी वहाँ पे अगर चैनल बाई चैनल अगर कार्रवाई में कोई बात करे, खुलासा करे, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, या जितने लोग उस घटना में जो 7 बजे 6 बजे इन्वॉल्व थे, अगर उन लोगों से मतलब बारीकी से पूछा जाए तो वो घटना खुलासा हो सकती है। मगर ऐसा है कि वहाँ पर जो सीआई साहब है तो 17 तारीख को घटना थी, तो 19 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाने गए, तो वहाँ किसी थाने ने वहाँ पर उस परिवार की मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना किया, उनको कैसे भी करके गुमराह करके वहाँ से रवाना कर दिया। 19 तारीख के बाद में फिर इसकी मौत हो जाती है। 24 तारीख को मौत होती है इसकी। तो 24 तारीख को हम सीआई साहब को कॉल करके रिपोर्ट लिखित में देकर, जो अधिकारी होता है, बीट अधिकारी है या जो भी वहाँ से जो थाने से जो अधिकारी आया था पुलिस अधिकारी, उसको हमने लिखित में रिपोर्ट दे दी थी। मगर
रिपोर्ट उन्होंने दर्ज नहीं की। 24, 25, 26 तक उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जैसे कोर्ट भी पूछता है सवाल कि आपकी घटना 17 को है और आप मुकदमा 27 को कर रहे हो, सॉरी 27 को कर रहे हो, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लोगों को कोई झूठा साबित करता है। तो ये जो हमें झूठा साबित करते हैं, इसकी लापरवाही प्रशासन की है। हम लोग प्रशासन को ये कहना चाहता है कि समय रहते अगर आप इस मुकदमे को सही वे में लेके आ जाए, वरना हम लोग आपको भी कहीं ना कहीं इस गलती की सजा भुगतनी क्या लगता है आपको प्रशासन गुमराह कर रहा है? इतने दिन हो गए आप यहाँ पे बैठे। ऐसा है कि अगर 8 घंटे जहाँ गायब था, बहुत डिटेल देख लो आप। तो बहुत डिटेल अगर देख लेते तो ये खुलासा हो जाता कि भाई लड़का 8 घंटे कहाँ था। मगर इन्होंने हमें आकर यही बात बोल रहे हैं कि बार बार कि आप पोस्टमार्टम करवा दो, पोस्टमार्टम करवाना मगर आप तो हर सक्षम है नहीं। मोबाइल की कॉल कहीं नहीं आपका खुद का उसमें इन्वॉल्व है। जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा घर के थानेदार, पैसे जहाँ होते हैं वहाँ पर फिर आपको दबना पड़ता होगा, नहीं तो फिर राजनीतिक दबाव होगा। अगला पड़ाव क्या होगा? समय रहते थोड़ी जगह क्या नहीं। हम लोग आपको कह देते हैं कि हमारा इतिहास उठा को देख लें, या तो हमने लड़ाई लड़ी है, ये बात आप हमेशा तय कर लेना। अगर हम बैठे हैं तो यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे इस मुकदमे को, बिल्कुल बारीकी से। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, तो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे ना, आप हमें हमारे साथ व्यवहार करें। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट करेंगे। वरना हम लोगों ने पहले भी रोडों पे उतरे थे और अभी भी रोडों पर हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। हम लोग बिल्कुल धरना चल रहा है और लगातार ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक पुलिस पूरी इसमें जांच करके ये क्लियर कर दे कि घटना हुई की है। ये नहीं आरोप लगाना अलग बात होती है, मुकदमा दर्ज करना अलग बात होती है, मगर पुलिस का काम है खुलासा करना चाहे जिसमें से टीमें हैं। आजकल हर चीज़ में बहुत एक्टिव है प्रशासन सिस्टम। तो हमारी यही मांग है और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ शेरगढ़ से, आप जितने भी प्रधान हैं, सरपंच है, भील सरपंच है, अदल सरपंच है, प्रधान है, जितने भी एमएलए हैं, तो हम लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे कि हम लोग है। हमारा जो पीड़ा है, हमारा भाई मरा है और आप फोन भी नहीं उठा रहे हो। अगर आप इतने ही होते तो प्रशासन को कह सकते थे और हमें फोन करके भी कह सकते हो कि भाई आप आपका काम हो रहा है, मैं बिजी हूँ। मगर आप लोग नहीं हैं, हमें दुख है इस बात का। और आपके जब परिवारों में जो घटना होती है तो आप 5-5 एमएलए, 10-10 एमएलए, जो कई भी एमएलए होते हैं, आप उनको बुलाकर आप अपने क्षेत्रों में भीड़ करते हो राजनीति चिपकाने के लिए। अगर असली में आपके अंदर कहीं दर्द है तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला के देखें, तब हम आपको मानेंगे। वरना आप ये जो राजनीतिक बातें करते हो, हम तो पहले ही राजनीति से विरोध करते हैं और अभी भी करते हैं कि इंसानियत जिंदा रहेगी, ये समाज जिंदा रहेगा। और मैं भील समाज से कहना चाहता हूँ 30,000 लोग हैं शेरगढ़ के अंदर, तो अब आपके अगर खून में पानी नहीं है तो इस धरने पर पहुंचे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। और जो हत्या घटना हुई है आपके परिवार कई लाभ यहाँ पे घटना हुई है कई घटना हुई थी और तुम आपने दुकान मत दियो तो दुकान है इशू डॉन दुकान मत है हाथ कला हाथ बर्तन ये बात इशू डॉन बातों बर्तन घरों में बात आपने कैसे कुछ बात हुआ नॉर्मल वही बात हो ये बात में कहते हैं बर्तन पास डॉन हो रहे पास आगे कौन है दुकान आगे उन दुकान में आते इशू दुकानदारों फोन करियो कि भाई बर्तन देने थोड़ा निकल के आए 2 जना मैंने रोका हो रोड माते 2 भाई खरीदकर रोका रोका पर रोका है जनो थोड़ा उठे क्या जनो कहे भाई रोका दिया जनो बर्तन दो थे वो शोर मतलब कि भाई शोर हो को नहीं दे शोर हो तो भाई शोर हाथ तो भाई तुम्हारे हाथ ही करो भाई बर्तन पास दे आया हूँ जो मैं मजाक करी तो पैसों लगे आप सरकारी घटना आपने न्याय उम्मीद है मोने